नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत कुमार फिर आपको एक नया वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि हाउस वायरिंग किस प्रकार किया जाता है। उसमें भी आपको लेटेस्ट तरीका का, एडवांस तरीका का हाउस वायरिंग किस प्रकार किया जाता है और किस प्रकार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर 16 एम्पियर का डबल फेज MCB लिया है और 3 जो है सिंगल 10-10 एम्पियर का MCB लिया है अलग अलग। ये दोस्तों हम 3 रूम के लिए अलग अलग यहाँ पे MCB लिए हैं और 3 बोर्ड भी लिया है। आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे बड़ा बोर्ड है 8x6 का, उसके बाद ये 4x4 का, ये भी 4x4 का। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने 4 अलग अलग कलर का वायर लिया है यहाँ। उसके बाद एक होल्डर ये, उसके बाद 2 बल्ब, एक नाइट बल्ब, एक LED बल्ब। इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि और रेड और ब्लैक कलर का यहाँ पे वायर लिया है और साथ में एक स्टैंड फैन, जो कि हम इसका भी कनेक्शन आपको इस बोर्ड के माध्यम से करके दिखाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे हमने जो 3 बोर्ड जो लिया है दोस्तों, ये 3 अलग अलग रूम के लिए मैंने यहाँ पे लिया है। यदि आपके पास और सारे रूम है, जैसे 4-5 है, तो यहाँ पे आप 4-5 भी ले सकते हैं और यहाँ पे इसका क्वांटिटी आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा रूम के हिसाब से। मैंने यहाँ पे 3 रूम के लिए लिया है, तो आप यहाँ पे 4-5-6 भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इन सारे को जो है अब कनेक्शन करते हैं, किस प्रकार कनेक्शन किया जाता है हम वो सीखते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने बोर्ड जो है ये बिल्कुल नया बोर्ड लिया है। सिर्फ इसमें जो है स्विच लगा हुआ, लेकिन कनेक्शन किया हुआ नहीं है। तो सर्वप्रथम हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो है रेड और ब्लैक वायर का कुछ टुकड़ा ले लिया है और अब चलिए हम बोर्ड का कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी बोर्ड का कनेक्शन आपको फ्यूज से स्टार्ट होता है, जिसमें कि फेज वायर या लाइन वायर कनेक्ट होता है। तो चलिए हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि प्रत्येक स्विच के सामने यहाँ पे हमने पहले से ही इंडिकेट कर दिया है, F इंडिकेटर, 5 पिन, S स्विच और ये रेगुलेटर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला अपना फ्यूज है दोस्तों। अब आपको MCB या मीटर से या फ्यूज से जो वायर जो है दोस्तों आता है, वो डायरेक्ट आपको इस वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट करेंगे और इसके नीचे में जो है फ्यूज से होके हम एक रेड वायर कनेक्ट करेंगे, जो कि डायरेक्ट इंडिकेटर में जाएगा दोस्तों। कुछ इस तरीके से रेड वायर ले लेंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। वायर को पहले से ही हमने यहाँ पे छील दिया है ताकि टाइम का कुछ बचत हो, और स्क्रू को भी दोस्तों हमने यहाँ लूज कर लिया है पहले से ही। अब जो है दोस्तों, फ्यूज से अपना इंडिकेटर कनेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस फ्यूज से यहीं से हम इन सारे स्विच को कनेक्शन देंगे। स्विच के निचले टर्मिनल को एक दूसरे से सीरीज कर देंगे। ये देख पा रहे हैं 3 स्विच है यहाँ पे, इन तीनों स्विच को जो है हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों चलिए हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ये वायर को छील भी लिया है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर जो है हमने यहाँ पे मेरे चैनल में 2 वीडियो ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है। यदि आप इस बोर्ड, स्पेशली बोर्ड वायरिंग के बारे में और यदि अधिक जानकारी आप लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जाके मेरे चैनल में जाके सर्च करके आप देख सकते हैं आप जाके। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने यहाँ सीरीज कर लिया स्विच को। अब दोस्तों, इन सारे स्विच को सीरीज किया हुआ पॉइंट पे हम फ्यूज से यहाँ इस टर्मिनल पे हम एक वायर कनेक्ट करेंगे। हम कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, हम कह रहे थे कि इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी पहले से ही 2 वीडियो बना रखा है दोस्तों। आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। चलिए हम अब स्क्रू टाइट कर लेते हैं। स्क्रू थोड़ा अच्छी तरीके से टाइट करना है और इसमें दोस्तों जो वायर हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का वायर होना चाहिए और जितना मोटा से मोटा हो सके 1.5 mm, 1 से ऊपर का होना चाहिए, 1.5 mm का होना चाहिए मिनिमम। और दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं कि ये रेड कलर का टुकड़ा है,
जो हमने यहाँ पे लिया है ये 5 पिन सॉकेट के लिए दोस्तों। इस स्विच से इस 5 पिन सॉकेट को हमें कनेक्ट करना है, मतलब इस स्विच से ये 5 पिन सॉकेट चलेगा। तो चलिए दोस्तों हम इस 5 पिन को भी इस स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्विच का जो है ऊपरी टर्मिनल खाली है दोस्तों। छोटा टुकड़ा जो रेड कलर का था उसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। और दोस्तों 5 पिन सॉकेट में हर हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे L और N लिखा हुआ रहता है। देख पा रहे हैं L और N, मतलब यहाँ न्यूट्रल वायर यहाँ पे जुटेगा ब्लैक वाला, और रेड वायर हर हमेशा आपको 5 पिन सॉकेट को सीधा से देखने के बाद जो है ये राइट साइड में फेज वायर और लाइन वायर जो है यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से जो है हम देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट साइड में हमें हर हमेशा कनेक्ट करना है, और सीधी तरीके से देखने के बाद हमें राइट साइड में होना चाहिए। चलिए हम कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे वायर कनेक्ट कर दिया, 5 पिन सॉकेट भी कनेक्ट हो चुका है इस स्विच से। अब दोस्तों बच गया यहाँ पे अपना ये रेगुलेटर, फैन वाला रेगुलेटर है दोस्तों। रेगुलेटर कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जानकारी ले लें कि रेगुलेटर भी दोस्तों एक प्रकार का स्विच ही है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्विच का जो है एक पॉइंट आपको डायरेक्ट फेज में देना होता है, और दूसरा पॉइंट जो है जिस उपकरण में आपको जोड़ना होता है उसमें हम कनेक्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो डायरेक्ट अपना फेज वाला वायर इस पॉइंट पे आया, फ्यूज़ यहाँ पे लगा हुआ है, फ्यूज़ के मार्फत जो है इस टर्मिनल पे आया। टर्मिनल के आने के बाद जो है ये डायरेक्ट जो है आपका स्विच के निचले वाले टर्मिनल पे आता है। तो ये डायरेक्ट लाइन रहता है इस पर, तो उस वाले टर्मिनल पे हम जो है एक रेगुलेटर का वायर जो है दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और इसे इस तरीके से हम टाइट कर लेते हैं नट को। एक ब्लैक वायर दोस्तों, सॉरी ब्लैक वायर यहाँ अपना यहाँ छूट ही गया था। ब्लैक वायर दोस्तों इंडिकेटर के ऊपरी वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट करेंगे। इंडिकेटर पे ध्यान दीजिएगा कि हर हमेशा आपको लाइन, यदि आपका फ्यूज़ ओके है तो लाइन जो है हर हमेशा यहाँ पे आपको पहुँचता रहेगा, तब आपको ये इंडिकेट करता रहेगा कि लाइन अभी है या नहीं है, ये आपको इंडिकेट करता रहेगा। तो और ये बच जाता है आपका एक वायर हम कहाँ कनेक्ट करेंगे दोस्तों, ये न्यूट्रल वाले पॉइंट पे राइट साइड में। इस पोजीशन देखने के बाद राइट, और इसे सीधा करने के बाद लेफ्ट वाले पोजीशन पे हमें कनेक्ट करना है 5 पिन सॉकेट में ब्लैक वायर, न्यूट्रल वायर। इसे तत्काल हम वैसे गुजार देते हैं दोस्तों, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें और भी कनेक्शन करने हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये अपना जो है कनेक्शन, बोर्ड कनेक्शन ओके हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कनेक्शन की तरफ, हाउस वायरिंग की तरफ। तो दोस्तों बोर्ड वायरिंग तो अपना हो चुका है। सेम वायरिंग जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि छोटा वाला बोर्ड है, लेकिन यहाँ पे आप बड़ा वाला बोर्ड ही लीजिएगा, और बड़ा वाला बोर्ड का भी सेम इसी तरह से वायरिंग करना है आपको। यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए छोटा वाला बोर्ड लिया है। तो चलिए दोस्तों अब बोर्ड का तो काम अपना हो चुका है। अब दोस्तों हम जो नेक्स्ट जो काम है दोस्तों, हम इस MCB का कनेक्शन कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 और 1, इसे एक ही मानिए चूँकि ये डबल फेज है। 3 1 4 MCB का कनेक्शन किस प्रकार होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक यहाँ पे 3 पिन टॉप है दोस्तों, और इसमें ब्लैक और रेड वायर का यहाँ पे कनेक्टेड है, पहले से ही मैंने कर रखा है दोस्तों। चूँकि ये इसीलिए है कि दोस्तों हम जो अब मीटर से जो लाइन लेंगे दोस्तों, ये सपोज ये मीटर है, मीटर से जो लाइन लेंगे ये ब्लैक और रेड, इन दोनों का कनेक्शन को दिखाने के लिए हम मीटर लेंगे, यहाँ पे ले रहे हैं। चूँकि मेरे पास अभी फ़िलहाल मीटर है नहीं, इसीलिए हम इस 3 पिन टॉप का मदद ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस MCB को लेते हैं दोस्तों। तो MCB का कनेक्शन सर्वप्रथम आपको जानना होगा कि किस प्रकार से करना है, आपको किस पॉइंट पे इनपुट करना है और किस पिन से टर्मिनल से आपको आउटपुट करना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये MCB 16 एम्पियर का है, ठीक है। और प्रत्येक MCB में दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन होता है और एक लोड होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है और यहाँ पे लोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको नीचे वाले टर्मिनल से इनपुट करना है और
ऊपर वाले टर्मिनल से आउटपुट करना है। प्रत्येक एमसीबी में ये चीज़ लिखा हुआ रहता है, देख पा रहे हैं, लाइन और लोड, नीचे से इनपुट करना है और ऊपर से आउटपुट करना है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले कनेक्शन कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि ये मीटर से अपना 2 वायर निकल के आता है, 2 वायर आउट होता है। तो हम राइट वाले में रेड वायर फेज वायर को कनेक्ट करेंगे और ब्लैक वायर को दोस्तों लेफ्ट वाले में हम कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे रेड वायर को राइट में और लेफ्ट वायर को ब्लैक वायर को लेफ्ट साइड में हमने कनेक्ट कर लिया है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे जो अपना न्यूट्रल वायर जो कनेक्ट हुआ दोस्तों, तो इस साइड से, लेफ्ट साइड से ही न्यूट्रल आउट होगा और फेज वायर, रेड वायर को जो यहाँ पे हमने फेज वायर को कनेक्ट किया दोस्तों, तो राइट साइड से ही अपना फेज जो है आउट होगा। तो दोस्तों अब चलिए हम इस एमसीबी को इस एमसीबी से कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 एमसीबी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 छोटे छोटे टुकड़ा रेड कलर का और एक लंबा टुकड़ा जो है ब्लैक कलर का वायर ले लिया। ब्लैक कलर दोस्तों न्यूट्रल के लिए आपको यूज करना है हर हमेशा, और रेड कलर का फेज के लिए। अब दोस्तों हमें करना क्या होता है कि चूँकि न्यूट्रल वायर को दोस्तों जो आउट होता है दोस्तों यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो आउट होगा, तो ये डायरेक्ट जो है लंबा वाला टुकड़ा जो है, लंबा वाला वायर जो है आपको डायरेक्ट बोर्ड में जाके कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे वायर को यहाँ पे छील के, अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो अपना फेज वाला वायर यहाँ से इन हुआ और यहाँ से आउट होगा, ठीक है। फेज वाला वायर जो आउट होगा, इसे भी लंबा टुकड़ा जो है यहाँ पे रेड कलर वाला, इसे हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे आउट टर्मिनल पे। और इस एमसीबी से जो आउट होगा दोस्तों, अब इन तीनों एमसीबी में वो ये फेज जो है इन होगा। ध्यान दीजिए कि ये एमसीबी से जो आपको फेज वायर आउट होता है, वही फेज वायर को इन एमसीबी में हम इनपुट करेंगे, मतलब नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और इन तीनों एमसीबी को दोस्तों एक दूसरे से हम सीरीज कर लेंगे कुछ इस तरीके से, देख पा रहे हैं, कुछ ऐसे। और इसको पहले वाले एमसीबी को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। चलिए हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे तीनों एमसीबी को एक दूसरे से सीरीज कर लिया है। निचला वाले जो टर्मिनल था दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाले टर्मिनल को एक दूसरे से हमने यहाँ सीरीज कर लिया है। इसको इससे और इसको इससे कनेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एक अपना फेज वायर था, एक फेज जो था दोस्तों, वो यहाँ पे 3 फेज में बदल चुका है। आप देख पा रहे हैं कि 3 अलग अलग तार में वो डिवाइड हो चुका है। 3 डिवाइड होने का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये प्रत्येक एमसीबी अब आपको, पहले तो ये कॉमन एमसीबी था, अब ये तीनों एमसीबी अब हम यहाँ पे चूँकि 3 रूम का वायरिंग कर रहे हैं दोस्तों, इसीलिए तीनों एमसीबी जो है अलग अलग रूम का हो गया। ये 3 अलग अलग रूम में 3 अलग अलग एमसीबी से हम फेज वायर देंगे, फेज देंगे। तो इसका बेनिफिट दोस्तों ये हो जाता है कि यदि आपको किसी भी रूम में यदि ट्रबल या प्रॉब्लम है आता है, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि इस रूम में ट्रबल है। चूँकि यदि शॉर्ट सर्किट होगा तो ये एमसीबी आपको ट्रिप कर जाएगा। इस तरीके से जिस रूम का में आपको यदि प्रॉब्लम है तो उस रूम का ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। इस तरह से ट्रिप होते ही आप समझ पा सकेंगे कि ये इस रूम में जो है हमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, और वहाँ पे जाके आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे तीनों एमसीबी को सीरीज कर लिया और इससे ये कॉमन एमसीबी से जो है कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों हमने यहाँ पे एक वायर और ले लिया, देख पा रहे हैं कि ग्रीन वायर यहाँ पे लिया है, और इससे भी दोस्तों हम यहाँ पे तत्काल रख देते हैं। तो इसके लिए हम दोस्तों अब नेक्स्ट अगले कुछ ही मिनट में हम बताएंगे कि ये क्यों रखा हमने। तो समझ पा गए होंगे कि एमसीबी का कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम आएंगे बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो
बोर्ड को जहाँ पे रखना है दोस्तों आपको, वहाँ पे आप यहाँ ये नीचे वाले इसको जो है यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं वॉल में। उसके बाद ये पहला रूम का बोर्ड है मान लीजिए, ये दूसरा रूम का यहाँ पे रख दिया मैंने, और तीसरा रूम का यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इन बोर्ड की लंबाई, कमरे की लंबाई के अनुसार या तार की लंबाई के अनुसार जो है हम यहाँ पे फेज और न्यूट्रल क्रमशः जो है इस बोर्ड को और इस बोर्ड को और इस बोर्ड को हम देंगे। चलिए सबसे पहले हम फेज और न्यूट्रल वायर जो है दोनों तीनों बोर्ड में जो है तीनों रूम में हम कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो है हम ये बल्ब वायरिंग, होल्डर वायरिंग और ये फैन जो है अपना रखा हुआ जो उसका वायरिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए हम फेज और न्यूट्रल वायर तीनों बोर्ड में तीनों रूम में जो है कनेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों फेज वायर के लिए हमने यहाँ पे 3 रेड कलर का वायर अलग अलग लंबाई का ले लिया है, और न्यूट्रल का वायर दोस्तों यहाँ पे पहले से ही हमने इस एमसीबी में, कॉमन वाला एमसीबी में कनेक्ट करके रखा था। ठीक है। तो ये तीन रेड कलर का जो वायर है दोस्तों, हम इन तीनों एमसीबी में सबसे पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये 3 अलग अलग जो एमसीबी था, अब उससे हम, चूँकि ये इनपुट था दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये नीचे वाले टर्मिनल पे हमने यहाँ पे कनेक्ट किया था। अब जो है ऊपर वाले टर्मिनल से हम तीनों रेड वायर जो फेज वायर है दोस्तों, प्रत्येक रूम के लिए अलग अलग, इन तीनों वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे तीनों एमसीबी में अलग अलग। चलिए हम कनेक्ट कर लेते हैं तीनों रेड वायर को। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे तीनों रेड वायर को अलग अलग एमसीबी में कनेक्ट कर दिया है दोस्तों। ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब ये आउटपुट वाला टर्मिनल था दोस्तों, ऊपरी वाले टर्मिनल पे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 अलग अलग जो है हम एक ही फेज को जो है 3 अलग अलग वायर में यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया है। 3 फेज और एक न्यूट्रल वायर यहाँ पे आ रहा है अपना। फेज तो दोस्तों एक ही है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल वायर अपना यहाँ पे छूट गया, चूँकि यहाँ पे एडजस्ट नहीं किया था मैंने अच्छी तरीके से। तो एमसीबी दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, 3 रेड और एक ब्लैक वायर, ये एक न्यूट्रल, और ये 3 अलग अलग रूम के लिए अलग अलग मैंने फेज वायर बनाया है। चलिए दोस्तों अभी इस एमसीबी को थोड़ा सा यहाँ पे टेपिंग करके हम इस तरीके से टेप कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। और आप इसका एमसीबी बॉक्स आता है दोस्तों बड़ा वाला, ये वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, ये लॉक है, देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। इसे लगा के डाल के फिक्स करके इसे लॉक कर दिया जाता है इस तरीके से। चलिए हम इस पर टेप लगा देते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे टेप लगा के इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है, फिक्स कर दिया है। अब दोस्तों इसे हम कुछ इस तरीके से थोड़ा आगे की तरफ कर देते हैं, और अपना यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 वायर जो है दोस्तों निकल के आता है रेड कलर का, 3 रेड कलर और एक ब्लैक। और दोस्तों इन सब वायर के अलावा मैंने यहाँ पे बोला था आपको ग्रीन, अब देख पा रहे हैं ये ग्रीन कलर का वायर भी अटैच करने के लिए बोला था, तो इसे भी हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। सिर्फ इससे कहीं से अभी किसी से कनेक्ट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे इसे अटैच करके और टेपिंग कर लेते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमने यहाँ पे टेपिंग भी बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है, अब देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब इसे कुछ इस तरीके से हम आगे की तरफ सरका देते हैं, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 रेड वायर जो कि फेज वायर है दोस्तों, 3 अलग अलग एमसीबी से आया हुआ आउट किया हुआ वायर है, और एक न्यूट्रल है यहाँ पे रेड कलर का, और ये ग्रीन वायर है। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम किसी एक बोर्ड, ये बड़े वाले बोर्ड को ही लेते हैं, और बड़े वाले बोर्ड में दोस्तों एक रेड वायर जो कि फेज वायर है और एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। अब देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमने रेड वायर को और ब्लैक वायर को, और साथ ही ये ग्रीन वाला जो रेड वायर है दोस्तों, इसे भी छील लिया है, और इसे कनेक्शन होल से हमने अंदर की तरफ निकाल लिया है। अब
अब चलिए दोस्तों, हम रेड वायर जो अपना फेज वायर है दोस्तों, ये फेज वायर को आपको हर हमेशा फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल पे ही कनेक्ट करना है। चलिए हम कनेक्ट कर लेते हैं। और ब्लैक वायर जो है दोस्तों, इंडिकेटर के ऊपरी वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट करेंगे ब्लैक वायर को। चलिए, फेज वायर अपना कनेक्ट हो चुका है। इसे कुछ इस तरीके से मोड़ लेंगे और ब्लैक वायर को दोस्तों, जो कि न्यूट्रल वायर है, इंडिकेटर के ऊपरी टर्मिनल पे या नहीं तो इस 5 पिन सॉकेट में हम कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम अभी इंडिकेटर के ऊपरी टर्मिनल पे ही ये न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने न्यूट्रल वायर जो कि एमसीबी से आया था, कॉमन एमसीबी से, उसे हमने इंडिकेटर के ऊपरी वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लिया है न्यूट्रल वायर को। और रेड वायर जो एमसीबी के एक एमसीबी से यहाँ पे आया हुआ था रेड वायर आउट होके, उसे हमने फ्यूज के ऊपरी टर्मिनल पे कनेक्ट कर लिया। फेज वायर भी कनेक्ट हो गया और न्यूट्रल वायर भी कनेक्ट हो गया अपना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ग्रीन वायर मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ये कौन सा वायर है दोस्तों? ये और कोई वायर नहीं, ये अपना अर्थ वायर है दोस्तों। चलिए हम अर्थ वायर दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक 5 पिन सॉकेट में ये न्यूट्रल, ये फेज, न्यूट्रल फेज के अलावा दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये कि यहाँ पे बड़ा सा होल होता है ऊपर में, ठीक है, ये अर्थ के लिए होता है। तो अर्थ वायर हम तत्काल आपको सिर्फ कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम समझाएं कि यहाँ से कैसे अर्थ मिलेगा और कैसे क्या मिलेगा। आप देख पा रहे हैं यही ग्रीन वायर है। चलिए हम इस वायर को यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। ये भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि अपना फर्स्ट जो रूम का जो बोर्ड था दोस्तों, उसका वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ कंप्लीट तो नहीं, थोड़ा आधा हो चुका है। लेकिन अब हमें ये 2 वायर जो कि फेज वायर है दोस्तों, ये 2 वायर 2 रूम के लिए हमने अलग अलग फेज वायर निकाला है। इसे कुछ इस तरीके से ही रख देते हैं अभी फ़िलहाल। और उसके बाद जो है हम अब नेक्स्ट जो अपना बल्ब और 2 बल्ब और 1 पंखा का कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमें 2 बल्ब और 1 पंखे के लिए यहाँ पे 1, 2 और 3 उपकरण चलाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 5 वायर ले लिया है। 5 वायर क्यों लिया दोस्तों? एक वायर मान लीजिए, ये वायर जो है आपको बल्ब के लिए, एक बल्ब के लिए, ये दूसरे बल्ब के लिए, ये पीला वाला जो है दोस्तों ये फैन के लिए, और ये ग्रीन कलर जो कि जस्ट हमने अभी यहाँ पे कनेक्शन किया था, ये अर्थ वायर के लिए। और ये कौन सा वायर है दोस्तों? तो दोस्तों ये कोई और वायर नहीं दोस्तों, ये इन्वर्टर कनेक्शन के लिए सिंगल वायर हमने यहाँ पे फॉल्स रखना है, जो कि हम अगले वीडियो में इसका कनेक्शन बताएंगे किस प्रकार से करेंगे। तो इसीलिए हम जब नया कनेक्शन, नया वायरिंग करते हैं दोस्तों, तो एक वायर हर हमेशा हमें यहाँ पे फॉल्स देना होता है। इस रूम से उस रूम, उस रूम से उस रूम, कहने का मतलब इस बोर्ड से उस बोर्ड, उस बोर्ड से उस बोर्ड में हमें देना होता है। ये एक्स्ट्रा रख दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाद में यदि आपको अभी फ़िलहाल यदि आप इन्वर्टर कनेक्शन नहीं किए हैं, नहीं लगाए हैं इन्वर्टर घर पे, तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जब आप लगाइएगा तो इस वायर का आपको ज़रूरी पड़ेगा। और इसके लिए भी आपको या तो मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा या तो खुद से ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम अभी से ही ये वायर को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, रख लेंगे। चलिए दोस्तों, अब इन 5 वायर का जो है हमने यहाँ पे कनेक्शन करना है। चलिए हम कनेक्शन कर लेते हैं। और दोस्तों ये 5 वायर जो आप देख पा रहे हैं, तो 5 वायर को हमने यहाँ पे कनेक्शन होल से जो है अंदर कर लिया है। और उसके अलावा दोस्तों 2 ब्लैक वायर जो कि न्यूट्रल वायर के लिए है, ये छूट ही गया था दोस्तों। 2 ब्लैक वायर भी यहाँ पे हम अंदर की तरफ डाल देंगे, इसका भी कनेक्शन करना होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे कुल 3 और 4 7 वायर यहाँ पे आ जाते हैं। तो 7 वायर के लिए दोस्तों सबसे पहले हम ब्लैक वायर, 2 ब्लैक वायर जो था दोस्तों, इसे हम एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। चूँकि ये
न्यूट्रल है, कॉमन वायर है, न्यूट्रल वायर है, और न्यूट्रल वायर को न्यूट्रल से कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे 5 पिन सॉकेट में लगा हुआ था। और इसे 5 पिन सॉकेट के यहाँ पे जो अभी दिखाई दे रहा है दोस्तों, राइट साइड में हम कनेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने न्यूट्रल वायर को जो है, कॉमन वायर को 5 पिन सॉकेट के राइट साइड में, अभी यहाँ दिखाई दे रहा है राइट साइड में, इस तरीके से न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों ये अपना अर्थ वायर बच जाता है, तो इसे भी हम यहाँ पे, कि ये भी कॉमन ही बनना है, इसीलिए अर्थ वायर को अर्थ वायर से कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि सेम कलर का यहाँ पे मैंने लिया है। देख पा रहे हैं सेम कलर है। इसे इस तरीके से 5 पिन सॉकेट के ऊपर में जो 5वां पिन है दोस्तों, 5वां टर्मिनल है, उसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 वायर जो अपना बच जाता है। तो 4 वायर को दोस्तों, ये हमने पीला वाला वायर को दोस्तों हमने यहाँ पर नहीं स्क्रैच नहीं किया है, छिला नहीं है, इसीलिए हम इसे इन्वर्टर वायर बनाने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए इसका कनेक्शन हम अभी नहीं करेंगे, इसे इस तरह से हम खाली ही छोड़ देंगे। इसका कनेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। और जो 3 वायर दोस्तों अपना बच जाता है, अब इसे हम क्रमशः 2 वायर को तो 2 स्विच में, और 1 वायर जो यहाँ पे आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेगुलेटर वायर, इसका 1 वायर जो है इस स्विच में कनेक्ट है, इसीलिए 1 वायर को यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेंगे। तीनों वायर को क्रमशः 2 स्विच में और 1 रेगुलेटर वाले स्विच में। ये जो अपना ग्रीन वायर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसे कनेक्ट करके यहाँ पे टेपिंग कर लेंगे। इसके बाद 2 वायर जो बच जाता है दोस्तों, इसे हम 2 स्विच जो अपना अभी खाली दिखाई दे रहा है बिल्कुल, इसके ऊपरी वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे, जो कि 1 बल्ब 2 बल्ब का होगा। ये फैन का हो ही गया, 2 बल्ब 1 फैन, 2 बल्ब के लिए ये अलग स्विच, और 1 फैन के लिए दोस्तों ये रेगुलेटर से ही ऑन ऑफ होगा। तो इन दोनों को हम स्विच में कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे कुल जो 5 2 7 वायर जो दोस्तों अभी जस्ट हमने इस बोर्ड के अंदर में डाला था दोस्तों, उसका कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। और कुल मिला के अब इस पहला रूम का जो है बोर्ड वायरिंग जो है अपना कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। सकते हैं कि हमने यहाँ पे बोर्ड का नॉट भी टाइट कर लिया। अब इसका काम जो है अपना जो है कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुल हमें 2 2 4 2 6 3 9 वायर निकल के आते हैं। अब इस पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं। चलिए, 2 जो अपना जो रेड वायर बच जाता है, ये 2 बोर्ड के लिए है, 2 रूम के लिए अलग अलग फेज वायर। उसके बाद अब देख पा रहे हैं कि ये एक लंबा वाला ब्लैक वायर बच जाता है, ये भी अगले रूम के लिए दोस्तों न्यूट्रल ले जाएंगे। इसी वायर से न्यूट्रल कनेक्ट होगा, और ये येलो वायर भी अगले रूम में ही जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट रूम, दूसरा वाला रूम में। इसे भी हम अलग कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से अपना 2 2 4 और 1 वायर दोस्तों और बच जाता है, जो कि अर्थ वायर है ये वाला। तो 5 वायर दोस्तों अपना हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये 5 वायर जो है, इसमें 2 रेड है, 2 रेड वायर दोस्तों, ये अलग अलग 2 रूम के लिए फेज वायर है। ये ग्रीन वायर जो दोस्तों था, ये अर्थ वायर है। उसके बाद ये येलो वायर जो इन्वर्टर कनेक्शन के लिए हम फॉल्स वायर अभी कनेक्ट कर रहे हैं, और ये ब्लैक वायर जो है दोस्तों, ये न्यूट्रल वायर अपना है। तो इससे हम कुछ इस तरीके से अलग कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अपना बच जाता है 1 2 3 4, कुल 4 वायर। अब जैसे कि आपके यहाँ पे कलर कोड से ही आपको पता चल चुका होगा कि ये ब्लैक वायर दोस्तों, ये न्यूट्रल वायर है। अब 3 चीज़ के लिए सिर्फ हमने यहाँ पे 4 वायर निकाला है दोस्तों। यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, सिर्फ 4 वायर से ही हमें ये तीनों चीज़ को चलाना है। 2 बल्ब को जलाना है और 1 पंखा चलाना है।
तो किस प्रकार होगा, अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ग्रीन है, एक ब्राउन कलर का है, और एक येलो, एक ब्लू है, और एक ब्लैक है। तो ब्लैक दोस्तों ये वायर न्यूट्रल वायर है, ठीक है। तो न्यूट्रल वायर को हम कॉमन वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल वायर आप इस बोर्ड से उस बोर्ड में यदि जाता है या इस बल्ब से उस बल्ब में जाता है, तो जहाँ पे हम बोर्ड से कनेक्शन देते हैं वहाँ से जो है दोस्तों वो कॉमन वायर ही होता है। तो इसीलिए हम करेंगे क्या दोस्तों, इन दोनों वायर को यहाँ पे छोड़ देंगे तत्काल, और ये दोनों वायर आप देख पा रहे हैं कि एक ग्रीन है और एक एक ब्लैक है और एक ग्रीन कलर का है। उसे हम, चूँकि ये ब्राउन कलर का जो है दोस्तों फैन वाला था, इसीलिए हम फैन वाला वायर भी यहाँ पे रेडी करके रखा हूँ, ठीक है। ये फैन वाला वायर है, तो फैन वाला वायर को ब्लैक को दोस्तों हम ब्लैक में कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये ग्रीन वाला जो वायर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इससे हम ये रेड वाला जो फैन से आता है, आया हुआ है, उसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। और ये वायर जो है अपना बोर्ड में जो है रेगुलेटर के साथ कनेक्टेड था, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेंगे और इसे यहाँ टेप कर लेंगे। तो अपना फैन का जो है कनेक्शन दोस्तों ओके हो गया है। अब यहीं से हम दोस्तों करेंगे क्या कि एक और ब्लैक वायर जो दोस्तों हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, क्योंकि ब्लैक वायर का हमें न्यूट्रल की हमें ज़रूरत होगी दो बल्ब को जलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ब्लैक वायर और हम कनेक्ट कर लेंगे आगे की तरफ, और जहाँ पे अपना होल्डर लगा हुआ दोस्तों वहाँ तक की दूरी के अनुसार जो है हमें यहाँ पे ये वायर, इतना लंबा वायर हमें ले लेना है। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पुनः हमें 3 वायर ही निकल के आता है। यहाँ पे हमने किया क्या दोस्तों, यहाँ से बोर्ड से जो अपना सिंगल ब्लैक वायर आया था दोस्तों, उसे ही हमने यहाँ पे कुछ और बड़ा लंबा कर लिया है सिर्फ, और कुछ इस तरीके से हमें 3 वायर यहाँ पे बच जाते हैं। तो पर भी तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 वायर बच जाता है। अब दोस्तों हमें यहाँ एक और ब्लैक वायर जो दोस्तों हमें यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 बल्ब जलाना है, और इसे कुछ होल्डर की दूरी के अनुसार हमें यहाँ पे कट कर लेंगे। अब दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कुल 4 पॉइंट बन चुके हैं। 2 ब्लैक वाला पॉइंट है और 2 जो है अलग अलग फेज वाला जो स्विच से होके आया है उसका पॉइंट है। तो किस प्रकार से करेंगे कनेक्शन, तो ब्लैक वाला को नॉर्मली हम एक होल्डर में डाल देंगे कुछ इसमें, और दूसरा वायर जो दोस्तों जो ब्लू कलर का है एक होल्डर में यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट बल्ब जो नाइट बल्ब दोस्तों बच जाता है, और यहाँ पे अपना 2 वायर भी बचा हुआ है, तो इन दोनों वायर को क्रमशः एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पे दोनों होल्डर का भी कनेक्शन कर चुका हूँ हम। अब दोस्तों हम लोग अब आते हैं दूसरे और तीसरे रूम की तरफ, उसका भी कनेक्शन हम चलिए फटाफट कर लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे 2 छोटे छोटे बोर्ड जो है क्रमशः दूसरा और तीसरा रूम के लिए ले लिए हैं। सिर्फ ये दोस्तों बोर्ड छोटा बोर्ड है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ही लिया है, आप यहाँ पे बड़ा बोर्ड ही लीजिएगा। और जिस प्रकार से पहला वाला रूम ये बोर्ड के लिए आपने कनेक्शन किया है दोस्तों, उसी प्रकार से आपको ये वाला कनेक्शन भी करना है। तो किस प्रकार से करेंगे चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 वायर ही लगभग जोड़ेंगे, एक न्यूट्रल, एक फेज और एक अर्थ का। और ये इन्वर्टर तो वैसे फ़िलहाल वैसे फॉल्स ही रहेगा आपको, ये पीला वाला इन्वर्टर वायर है। और न्यूट्रल के लिए दोस्तों हम यहाँ पे ब्लैक वायर जो बच जाता है दोस्तों, ब्लैक वायर और ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें नेक्स्ट रूम अगला वाला रूम में भी हमें यहाँ पे न्यूट्रल वायर देना है इसीलिए। और इसके अभी यहाँ पे फ़िलहाल 5 पिन सॉकेट ही है, सिर्फ फ्यूज और इंडिकेटर नहीं है। तो फिलहाल हम 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि राइट साइड में अभी फ़िलहाल, और ये लेफ़्ट में है। तो लेफ़्ट वाले सीधे तरीके से लेफ़्ट में, और यहाँ पे उल्टा से जो है राइट में वाला में हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से सेम आपको अगले वाले रूम में भी कर लेना है दोस्तों।
चलिए हमने यहाँ पे न्यूट्रल अगले रूम में भी, तीसरा वाला रूम में भी हमने दे दिया है। अब दोस्तों हम आते हैं अर्थ वायर की तरफ। ठीक है, अर्थ वायर भी चूँकि कॉमन वायर ही होता है, एक ही अर्थ वायर आपको प्रत्येक रूम में ले जाना है सीरीज करते हुए एक दूसरे बोर्ड को कुछ इस तरीके से। और अर्थ वायर आपको पता ही होगा कि ये 5 पिन सॉकेट के मोटा वाला पिन में जो होता है दोस्तों, ये टर्मिनल पे वो अर्थ वायर होता है, इसे भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। और दूसरे वाले रूम में जो कि 5 पिन सॉकेट ही लगा हुआ है सिर्फ, उसमें हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे अर्थ वायर भी कनेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे बच जाता है अपना 2 फेज वायर, 2 रेड कलर का वायर बच जाता है। तो फर्स्ट रूम में के लिए भी हमें यहाँ पे फेज वायर को यहाँ पे चूँकि फ्यूज तो है नहीं दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पे स्विच के निचले वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर रहे हैं पहला फेज वायर को। और दूसरा फेज वायर जो दोस्तों बच जाता है वो दूसरे रूम का, चूँकि यहाँ पे फ्यूज नहीं है इसीलिए हम इसे भी स्विच में ही कनेक्ट कर रहे हैं, स्विच के निचले टर्मिनल पे। तो आप कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि तीन रूम के लिए हमने यहाँ पे 3 अलग अलग MCB का इस्तेमाल किया है और तीनों MCB से हमने 3 वायर जो है MCB से आउट किया है कुछ इस तरीके से। और इन्वर्टर वायर दोस्तों जो बच जाता है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे दोनों रूम में हम सिर्फ फॉल्ट्स के तौर पे इसे कनेक्ट कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। लेकिन ये वाला वायर दोस्तों, ये पीला वाला वायर हमें देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसका वर्क नहीं है। लेकिन जब हम इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे, इन्वर्टर लगाएंगे घर में, तो इसका ज़रूरी हमें उस टाइम पे पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम इसे अच्छी तरीके से अब टेपिंग कर लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से सजा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से इसे रख लिया है, सजा लिया है। अब दोस्तों इसका हम चेकिंग करेंगे। चेकिंग करने से पहले दोस्तों इसमें फ्यूज लगाना ज़रूरी है, इसीलिए हम यहाँ पे फ्यूज लगा लेते हैं, पतला तार। और दोस्तों यहाँ पे चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन बोर्ड का सहारा ले रहे हैं, चूँकि अपने पास जो है मीटर तो अभी तो उपलब्ध है नहीं दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पे 3 पिन टॉप लगाया था यहाँ पे, और इसे हम यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड में डाल रहे हैं, इसको हम लाइन दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लाइन नहीं आया, चूँकि ये तीनों MCB जो है अभी ऑफ मोड में है अभी, इसीलिए हम सबसे पहले ये मेन MCB को उठाते हैं। इसके बाद ये पहला देख पा रहे हैं कि बल्ब जलना शुरू हो गया और यहाँ पे अपना लाइन भी आ चुका है, इंडिकेटर भी जल रहा है। ठीक है, ये वाला जल रहा है, देख पा रहे हैं। इसके बाद ये भी जल रहा है, ये भी जल रहा है। इसके बाद ये स्विच जो है आपको ये 5 पिन सॉकेट के लिए है। ये फैन जो है डायरेक्ट आपको रेगुलेटर से कनेक्ट है, इसीलिए ये फैन, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। फैन भी अपना देख पा रहे हैं, फैन भी जो है चल रहा है। इसका मतलब अपना हाउस वायरिंग जो है पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो चुका है। अब ये दूसरा और तीसरा बोर्ड में भी हम लगा के नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे दोस्तों। देख पा रहे हैं, फैन को भी ऑफ कर देते हैं, ऑफ भी हो गया। यहाँ से जो है ये फर्स्ट वाला जो है हम MCB गिराते हैं यदि दोस्तों ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाता है। यहाँ से भी ऑफ हो रहा है और ये मेन MCB से भी ऑफ हो रहा है। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।